जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है भाई आपके? सबके सब भाई पूछ रहे थे कि सर वो एकेडमी आपने बड़ी एकेडमी कर ली है, जेडीए ने एक ही साल के अंदर इतने ज़्यादा सिलेक्शन करके भाई तुम्हारे प्यार के कारण और बड़ा हो गया जेडीए। तो तुम्हें आज मैं पूरा ऑफलाइन एकेडमी का टूर कराता हूँ। मैडम भी आपको सारा का सारा समझाएगी क्यों ये जेडीए का ऑफलाइन सेंटर सबसे अलग है। जितने भी चल रहे हैं कि हम एक आइडल बन गए लोगों के लिए, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं भाई किस तरीके से ये करें, इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। पहले तुम्हें एड्रेस समझ लो, 747 पिलर नंबर है, यहाँ पे देख लो 45 नहीं 47 है। पीछे नवादा का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन भी दिखा दो उधर की तरफ, उधर होगा, दिख गया? बस इतने में आ जाएंगे, बस हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ शोर शराबे से दूर ऊपर की तरफ। ये तुम्हें दिखेगा जी डिफेंस एकेडमी, ये यहाँ पर है। पूरी बिल्डिंग में अभी हम भी हैं, एक और खाली करा दिया, और ऊपर भी हम भी आ जाओ मैडम इधर ही। ठीक है, सबसे पहले देखो, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे, आपको भाई ये लिफ्ट पे आना है। लिफ्ट पे आके लिफ्ट को अपने बटन दबाना है और ये 3rd फ्लोर पे ही लिफ्ट जाएगी, बीच में कहीं भी नहीं जाने वाली है। गिरती तो नहीं है ना मैडम? नहीं गिरेगी, अब नहीं गिरेगी। ठीक है, अरे रुको। ठीक है, तो सीधा आपने लिफ्ट से एकेडमी पे जाना है। 2 फ्लोर की पूरी एकेडमी है, तुम्हें समझाता हूँ। आ जाओ एक बार अंदर आ जाओ, अभी अंदर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो अपना जैसे ही आप 3rd फ्लोर पर आओगे तो जैसे ही देखो यहाँ से हमारी होती है एकेडमी स्टार्ट। बस सामने आप देखोगे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, भाई अपने सारे लड्डू है जो इतने सारे रिकमेंड हो चुके हैं। रिटर्न का तो भाई नाम ही नहीं है, इतने सारे बच्चे सिलेक्शन हो गए। आ जाओ मैम, आ जाओ कंशु में। तो वैसे हम सब कुछ आपको डिटेल में दिखाता हूँ, सारा कुछ, और कैसे अपना ऑफलाइन प्रोग्राम चलेगा सब कुछ आपको एक बार समझाता हूँ। मैम एक बार बताओ इनको कैसा हमारा ऑफलाइन का प्रोग्राम कैसे इस बार अलग होने वाला है। सर इस बार पहला तो बिग एंड बेटर है ये हमारी एकेडमी, है ना? अब इसमें मेंटरशिप जो पहले रहती थी वो तो रहेगी, इसके साथ में और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि मॉड्यूल के अपडेटेड वर्जन्स मिलेंगे बच्चों को। ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। इसी मॉड्यूल वगैरह भी दिखा दो इनको ना। भाई देखो ऑफलाइन में ना बेटा, ऑनलाइन का देखो हमारा ऑफलाइन अलग चलता है, काफी लोगों को ना देखने को मिलता है सर ऑफलाइन सेम चिपका देते हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ बैठ के शिद्दत से पढ़ाई की जाती है। देखो ये है जीएस का, ये वाला जीएस का मॉड्यूल हो गया, ये मैथ्स का हो गया, ये मैडम का हो गया साइंस का, और ये इंग्लिश का। सब किताबें मिलती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हर एक रिकमेंडेड बच्चा कह रहा है कि सिर्फ इनके मॉड्यूल कर लो काम हो जाएगा, राइट। और मैडम आपका वो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम था ना, दुनिया आप कॉपी कर रही है उसको, वही मैं कहता है ना हमेशा, काम ऐसा करो कि दुनिया बोले कॉपी दैट। ठीक है, तो भाई वो मेंटरशिप से इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ बच्चों को, मतलब जो खुल नहीं रहा था, अपने डाउट नहीं बता पा रहा था, खुल के बताने लगा और इंप्रूवमेंट लिया। जो बच्चा मैं कह रहा हूँ 15 मार्क्स नहीं ला पा रहा था, वो आज 75 पता नहीं 95 नंबर लेके आके पास हो रहा है। मैथ्स की बता रहा हूँ मैं, बाकी जीएटी में भी उसका कोर्स कर रहा है। और मैम इस बार क्या रहेगा चेंज इसमें? और तो सर जो चीजें हैं वो हम पहले क्लासरूम पे चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। चलो पहले तो मैंने एकेडमी टूर दिखाया था। सबसे पहले देखो ये रहा हमारा क्लासरूम नंबर 1। अभी काम चल रहा है यार, जल्दी में, तुम्हें पता है 15 दिन में ही सारा कुछ रेडी करा दिया। एक बार ही आ जाओ। ये पूरा डिजिटलाइज क्लासरूम है, धुआंधार तरीके से। अंदर हम आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही होगी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी। यहाँ पे सब कुछ सेव होगा। एक एसी ये चलेगा, एक एसी ये चलेगा, बिल्कुल ठंडा। वो मैं कहता हूँ ना, ठंडा दिमाग अंदर गया, ठंडा दिमाग बाहर आया, वैसा वाला दिमाग हो जाएगा। ठीक है, फायर वायर का पूरा सिस्टम रेडी कर रखा है। कुछ गड़बड़ वैसे अभी होएगी नहीं। हम 3rd फ्लोर पर हैं। ऊपर भी दिखाता हूँ अभी आपको, दूसरी भी दिखा देता हूँ, फिर मैडम आपको समझाएगी कैसे हम करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्लासरूम नंबर 2 में। ये है एक छोटा सा खोपचा मैंने बना रखा है। ठीक है, ये एक खोपचा है, यहाँ पर तुम मेरे साथ बैठ के डाउट डिस्कशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हुई मैं यहीं पे आपको मिलूंगा। नेक्स्ट आ जाओ इधर की साइड पे, ये क्लासरूम नंबर 2 है, अभी काम चल रहा है। इधर आ जाओ, क्लासरूम नंबर 2 पे आ जाओ। ठीक है, ये है भाई आपका क्लासरूम नंबर 2। यहाँ पे अभी काम चल रहा है। मैंने बताया 15-20 दिन में भाई इतना ही कर पाया, बहुत थके पड़े हैं, लेकिन ये चल रहा है अभी। डेस्क बेंचेस वाले वेल्डिंग वाले पे काम है, वो आएगा रख देगा बस। डिजिटल बोर्ड सामने लग जाएगा, एसी लग जाएगा, काम। क्लास नंबर 2 पढ़ सकते हो। यहाँ पे सवेरे की मॉर्निंग क्लासेस हैं, शाम में बैठ के यहाँ पे भी एसी लग जाएगा, बैठ जाना, 6-7 डेस्क लग जाएंगे, यहाँ बैठ के स्टडी कर लेना। हम यहाँ पे टीचर रहते हैं, हमारा ऐसा नहीं है क्लास लगाई और भग गया। ठीक है, वो वाला काम नहीं है अपना। हम यहीं रहते हैं, बच्चे के साथ ध्यान रखते हैं, तभी तो यार बच्चा और लोगों को देखना पड़ रहा है कि रिटर्न ऐसे चलता है भाई, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, ये एक स्टूडियो है हमारा। ठीक है, इसे ग्रीन स्टूडियो इस बार मैं सोच रहा हूँ बच्चों को भी ना, इसके लिए क्यों कहता हूँ मैं सोच रहा हूँ इस बार ना बच्चों को भी यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन दूँ, क्योंकि उनको ना कैमरा फियर रहता है। ये सब ना वो बोल नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में ना ये दिक्कत क्या है, रिटर्न निकलवाता हूँ, 1.5 साल मेहनत करके हम निकलवाते हैं, और उसके बाद फर्स्ट डे ही स्क्रीन आउट में जीडी में मुंह खोलते ही बाहर आ जाता है। तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बार तुम्हारी यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा सामने सारा रेडी करके। वैसे तो हमारे लिए है, लेकिन तुम भी करवाऊंगा। आ जाओ दूसरे वाले पे आ जाओ। ये इन्वर्टर बैटरी है भाई, इसलिए मत जाना। ठीक है, दूसरा स्टूडियो ये है हमारा।
यहाँ पे देख लो, नॉर्मल यहाँ से आपकी क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ। बस 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 ज़्यादा नहीं, ये नहीं, बस 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 बस। चलो इधर आके चलेंगे, ये हमारा किचन एरिया है, पेंट्री है, उधर हमारा एक वॉशरूम है एक, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा एक, क्लासरूम नंबर 3 पे आ जाओ, जल्दी से फटाफट से आ जाओ मैडम। क्लासरूम नंबर अब हम 3 पे जाएंगे और फिर दिखाता हूँ तुम्हें हमने करना क्या है। भाई बहुत बड़ी एकेडमी है भाई, थक जाता हूँ मैं भी अब चलते चलते। दिल्ली में बेटा मैं कह सकता हूँ, दिल्ली में अगर आज बात करें हम, दिल्ली में सबसे बेस्ट जो JDA के लिए रिटर्न के लिए करा रहा है ना, वो भाई JDA करा रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यूट्यूब पे जाओ कमेंट पढ़ लो, हमें जरूरत नहीं पड़ती डिलीट करने की, हमें जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी बोलने की। हम सिर्फ पढ़ाती है JDA की टीम, बाकी बच्चा बताता है भाई साहब क्यों सिलेक्शन हो रहा है। कारण है पीछे का कंटेंट और पीछे की शिद्दत से लगी हुई दिन रात सुबह शाम तक की मेहनत। आ जाओ क्लासरूम नंबर 3 में चलते हैं। ये हमारा है क्लासरूम नंबर 3, ये रहेगा हमारा फ्रंट की तरफ, ठीक है। ये हमारा फ्रंट की तरफ क्लासरूम नंबर 3 रहेगा। ये AC वगैरह है, ये फ्रंट है तो ये ढक दिया, कूल है कमरा, ये मत समझना गर्म है, ये कूल है पूरा का पूरा, AC लगा हुआ है, सिस्टम सेट है। ये एक और कैबिन है, सर बैठेंगे वैसे यहाँ पर SSB वाले, लेकिन आप चाहो मैं भी बैठ जाऊँगा, सारे टीचर तुम्हें डाउट के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ठीक है। यहीं पे तभी मैं कह रहा हूँ कोई अपना ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। शीतल मैम अभी भी लगी हुई है, लगातार जो मिलवा देते हैं। हेलो शीतल मैम, कैसे हो? हेलो एवरीवन, मैं ठीक हूँ सर। ठीक हो? तो इस बारी मतलब ये इनको मैं बता रहा हूँ कि एकेडमी का टूर मांग रहे थे, नई वाली इतनी बड़ी बनी है, कैसे होगा वो देख रहे थे। तो इस बार इनके लिए इंग्लिश में क्या कुछ ऐसा करने वाले हम? इंग्लिश में सर यही होगा कि हम प्रैक्टिस बेस्ड ही क्लास रखेंगे, जैसे पहले भी रखी थी, लेकिन इस बार क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, ये चीज करनी है। दूसरी बात, हमने जो पहले भी कहा था मैंने कि एक्टिव पैसिव वॉइस या नरेशन आएंगे, वो सब इस बार आए, इस बार ही आए थे। हाँ, ये सारी चीजें बहुत फ्रूटफुल होती है। देखो भाई मैडम ने ना इस बारी जो भी वो करा था ना कि पहले से असम्पशन, वो सब सही हुई है सारी की सारी, ठीक है। अब पता नहीं मैडम को ज़्यादा पता है, इसलिए मैडम अच्छे से बता पाई है। और सब बच्चे जो भी ऑफलाइन में थे, चाहे शूरवीर बैच में थे, ऑनलाइन थे, भाई एक बार जो शीतल मैम से पढ़ ले रहा है ना, वो कह रहा है भाई ऐसा लग रहा है दीदी से पढ़ रहा हूँ, और पूरा ओपनली चीज़ें इंग्लिश में क्लियर कर पा रहा है, ठीक है। तो बस तैयार की बात, 6 तारीख का बैच है भाई, सीट बुक कर लेना। अभी भी एक गलती कर दी फिर तुम जिम्मेदार हो गए। ये दूसरा कैबिन और है मैडम का यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप आओगे, दूसरे साइड से आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ, एक बारी SSB की तरफ भी ले चलता हूँ, फिर थोड़ा सा और गाइड की तरफ लेके चलता हूँ। ऊपर की तरफ देखो, यहाँ से आप जाओगे, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे मैडम बताएगी, मैं थक गया। चलो ऊपर आ जाओ। चलो सर। अब यहाँ से आप आओगे भाई, 4th फ्लोर भी हमारा ही है, 3rd और 4th। बताओ मैम वो सर अब बस 4th फ्लोर आते ही अब तो आ जाता है सब कुछ, SSB वाला फॉर्म आ जाता है, मतलब रिटर्न वाला हो गया है सब कुछ, बच्चे का रिटर्न क्लियर हो गया है। अब वो 7वें आसमान पर है। ठीक है, अब वो ऊपर आ गया। हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारा अभी देखो यार, मुझे अभी सेशन खत्म हुआ है, तुम्हें पता है अभी हम 12-12 घंटे की मारते ले रहे थे। मतलब पेपर वाले दिन भी पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे का रिजल्ट, और हर बार ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो उसी 10-15 दिनों के अंदर जितना भी हम कर पाए। अभी यहाँ पर SSB का लग रहा है आज लग जाएगा ये सारा का सारा, ठीक है। GTO का पार्ट जो होता है, जिसको आप बोलते हो हाफ HGT, हाफ ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव टास्क, यहीं पे आपको जो हमारे एक्सेसर्स हैं SSB के सबसे मिलवाऊंगा एक एक करके। यहाँ पर रियल टाइम SSB होने वाला है, ये नहीं कि सिर्फ PPTT क्लास कराई, वो भी 2 महीने पहले बंद कर दी। रियल टाइम SSB चलेगा जिसमें आप यहाँ पर परफॉर्म कर पाओगे, सारे के सारे टास्क होंगे। एक ये भी कमरा है जिसको आप एक लाइब्रेरी के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। खुला चौड़ा कमरा है, चाबी नहीं लाया मैं इसकी, ठीक है। यहाँ खुला चौड़ा कमरा है, शाम को यहाँ पे ठंडक हो जाती है, बहुत सही हो जाता है माहौल। और बस नीचे एकेडमी है, ऊपर आप बैठिए और यहाँ पर अपना SSB परफॉर्म करिए, ठीक है। SSB की पूरी डिटेल लेकर आ जाऊँगा मैं इसके अंदर। और कुछ मैडम यहाँ पे हमें इसमें कब बताना हो? बस सर ये पूरी स्पेस रहेगी SSB वाले बच्चों के लिए, वो यहाँ पर आराम से अपना प्रैक्टिस करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी हम ये स्पेस को यूज करेंगे। हाँ, जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो भी है वो सब का मैनेजर मैडम ही संभाल रही होती है, तो वो सारा ऊपर ही यहाँ पर रहेगा, सब कुछ संभालेगा। और मेट्रो व्यू है, सब कुछ बढ़िया है, साफ़ सुथरी हवा है, कोई कंजेस्टेड प्लेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। अब आ जाओ तुम्हें थोड़ा सा उसके ऊपर भी समझाता हूँ, प्रोग्राम के ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नीचे आते हैं, थोड़ा सा अपना पूरा AC हॉल है ये वाला। चलो मैम इनको थोड़ा सा बताओ अब हमारा कोर्स वगैरह का कब से कैसे है। अब बच्चों आप लोगों का बैच जो हमारा ऑफलाइन बैच रहेगा, जुनून बैच, वो आएगा 6 अक्टूबर से। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं ना, तो इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो देर मत करना, लिंक आपको नीचे दिया ही हुआ है, वहाँ से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। कोई डिटेल्स जाननी है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, वहाँ जाके आप इंक्वायरी करके प्रॉपर बैच का प्राइस और अदर डिटेल्स भी वहाँ से पूछ सकते हो। अकेडमी आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताइए, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो भी नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी, अब एक्चुअली हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय।